झारखंड की सियासत में इन दिनों एक विधायक की खूब चर्चा है। कुछ बरस पहले तक उस विधायक के काम की भी खूब चर्चा थी, जब वो झामुमो में होते हुए भाजपा के नेताओं का सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। वर्तमान स्थिति यह है कि इन दिनों झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में उस विधायक के जातीय समीकरण को लेकर अब चर्चा हो रही है, क्योंकि रांची से लेकर दिल्ली तक यह तय पहले ही हो चुका था कि झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता के लिए पिछड़ी जाति से ही नेता का चयन होगा। जरा सोचिए कि झारखंड की 52 साल पुरानी पार्टी झामुमो में सब कुछ छोड़कर भाजपा में आए विधायक महोदय कौन हैं, जिन पर अखबार लगातार रपटे छाप रहा है। बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे झारखंड से रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में झारखंड भाजपा के उस विधायक का नाम है जो विधायक कल तलक झामुमो में था और अब भाजपा में आते ही उसे भाजपा विधायक दल का नेता बनाने पर हर संभव मंथन चल रहा है। पर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में उस नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। उधर रांची में भी भाजपा कार्यालय में घंटों तलक बैठकों का दौर चल रहा है और इस सब के केंद्र में है झारखंड के मांडू विधानसभा के भाजपा विधायक जेपी पटेल, जिन्होंने 62 साल के मांडू विधानसभा के राजनीतिक इतिहास में साल 2019 में भाजपा के हिस्से की वो जीत हासिल की थी, जिस जीत पर आज तक भाजपा फूले नहीं समा रही और न ही झामुमो अपने ही गढ़ में भाजपा से हार का बदला लेने के लिए कोई बड़ा चेहरा ही मैदान में ढूंढ पा रही है। जेपी पटेल झामुमो के स्तंभ माने जाने वाले दिवंगत टेकलाल महतो के बेटे। फिलहाल दिल्ली में बैठे आलाकमान उन्हें झारखंड के भाजपा विधायक दल का नेता बनाने पर विचार कर रहे हैं। हर तरफ चर्चा थी कि बीते गुरुवार को ही उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। बैठकों का दौर चलता रहा, पर मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल के नाम को लेकर सहमति नहीं बन सकी। वजह बताई गई कि पिछड़ी जाति के अलावा अगड़े और दलित विधायकों के नाम भी भाजपा विधायक दल के लिए आगे आए हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि झारखंड भाजपा के विधायक कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। खुद भाजपा के तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का झारखंड भाजपा के अंदर ही अपना अपना अलग गुट बन चुका है। पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। तो आज की इस वीडियो में पहले समझते हैं, या पहले आप यही समझिए कि जेपी पटेल को भाजपा विधायक दल का नेता बनाने पर भाजपा आलाकमान इतना क्यों अड़ी हुई है। फिर हम बताएंगे आपको कि जेपी पटेल क्या वाकई इतनी हैसियत वाले हैं कि कुछ बरस पहले ही झामुमो से भाजपा में आए जेपी पटेल को भाजपा विधायक दल का नेता बना दे। पहले सवाल का जवाब तो यह है कि केंद्रीय आलाकमान उन्हें झारखंड भाजपा के विधायक दल का नेता इसलिए बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि जेपी पटेल कुर्मी महतो समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि 81 विधानसभा व 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड प्रदेश में कुर्मी महतो की आबादी करीब 25% है। यानी अगर आदिवासी और महतो जाति की पूरी आबादी को जोड़ दें तो यह आबादी झारखंड की आधी आबादी होगी। आदिवासी के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक महतो जाति का ही है। जाहिर है कि भाजपा बाबूलाल मरांडी जैसे प्रमुख आदिवासी चेहरे को झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाकर आदिवासी वोट बैंक को साध चुकी है। इसके अलावा कुर्मी महतो जाति से आने वाले नेता को विधायक दल का नेता बनाकर भाजपा यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि झारखंड भाजपा के शीर्ष पद पर इन्हीं जातियों से आने वाले नेताओं को तरजीह दी जाएगी। झारखंड के करीब 6 लोकसभा सीटों और 32 विधानसभा सीटों पर कुर्मी महतो समुदाय चुनाव में पार्टी की हार जीत तय करते हैं। इसलिए भाजपा पूरी योजना के साथ कुर्मी महतो जाति से आने वाले नेता को भाजपा विधायक दल का नेता बनाने की पुरजोर तैयारी में है। इस रणनीतिक सोच से जाहिर है कि भाजपा एक नैरेटिव बिल्ड कर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरेगी, यह बताते हुए कि भाजपा के लिए दोनों ही जातियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भाजपा का भले ही लोकसभा चुनाव में एकाधिकार रहा हो, चुनाव जीतती रही हो पार्टियां लोकसभा की, पर विधानसभा चुनाव में भाजपा को आजसू के साथ गठबंधन कर ही चुनाव में उतरना पड़ता है। सुदेश महतो समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। भाजपा के पास फिलहाल महतो जाति का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। एक समय हुआ करता था जब भाजपा के पास भी महतो जाति के प्रभावशाली चेहरे हुआ करते थे, पर वो थे की बात है। पर शायद शैलेंद्र महतो और रामटहल चौधरी के राजनीतिक अवसान के बाद भाजपा में महतो जाति का कोई प्रभावी चेहरा फिलहाल दिखता नहीं है। यही वजह है कि सुदेश महतो भाजपा की नैया पार लगाने के लिए भाजपा की सबसे बड़ी जरूरत है और भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसलिए भाजपा पूरी रणनीति से कुर्मी महतो जाति से आने वाले मांडू से भाजपा विधायक
जेपी पटेल के कद को बढ़ाकर सुदेश महतो की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करना चाहती है, ताकि भाजपा सुदेश महतो और उनकी पार्टी को अपने हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करा सके। भाजपा का ये गेम प्लान बस इसलिए है क्योंकि भाजपा हर हाल में झारखंड में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, और ये कवायद कोई आज से नहीं बल्कि झारखंड की स्थापना से ही चल रही है कि भाजपा अपने दम पर झारखंड में खड़ी हो सके पूरी तरीके से। केंद्र में लोग मोदी को ही देखना पसंद करते हैं, इसलिए भाजपा को लोकसभा चुनाव जीतने में आसानी होती है, बहुत मुश्किल नहीं होती है। पर विधानसभा चुनाव में बगैर आजसू के चुनावी मैदान में उतरना भाजपा के लिए मुसीबत बन जाती है। 2019 के चुनावी नतीजे ही इस बात की गवाही देते हैं। अगर भाजपा और आजसू का गठबंधन समय पर हो पाता और दोनों ही पार्टियां साथ मिलकर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ती, तो बहुत संभव था कि भाजपा आजसू का गठबंधन का ही सरकार आज झारखंड में होता। जैसे एक उदाहरण से समझिए, भाजपा को 2019 के विधानसभा चुनाव में अकेले 33.4% मत हासिल हुए थे, वहीं आजसू को 8.1% वोट हासिल हुए थे। दोनों के मत प्रतिशत को मिला दें तो यह आंकड़ा होता है 41.5%, जबकि विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18.7%, कांग्रेस को 13.9% और राष्ट्रीय जनता दल को 2.7% मत मिला था। मतलब झामुमो गठबंधन के वोट प्रतिशत को भी मिला दें तो झामुमो गठबंधन के हिस्से मात्र 35.3% ही मत हासिल हुए थे, जबकि भाजपा आजसू गठबंधन से कहीं कम है। यानी अगर भाजपा आजसू साथ लड़ती तो मत प्रतिशत होता 41.5%, जो बहुमत से यानी झामुमो से ज्यादा था, जबकि झामुमो गठबंधन की कुल वोट प्रतिशत थी 35.3%, जो बहुमत से यानी भाजपा आजसू के गठबंधन से कम थी। अगर मत प्रतिशत को भी छोड़ दे तो चुनावी नतीजों के विश्लेषण से यह स्पष्ट दिखता है, समझ में आता है कि भाजपा 25 सीटों के अतिरिक्त और 9 सीटों पर जीत हासिल कर पाती, जबकि 2 सीटों पर चुनाव जीतने वाली आजसू को भी अतिरिक्त और 4 सीटें मिलने की पुरजोर संभावना थी अगर भाजपा और आजसू का गठबंधन 2019 में होता तब, क्योंकि इन सीटों पर भाजपा और आजसू की लड़ाई में कुछ चंद वोट से ही झामुमो और कांग्रेस को जीत मिली थी। यानी इस बात से यह तो स्पष्ट है कि भाजपा के लिए आजसू वो जरूरी सहयोगी है जिसकी मदद के बगैर भाजपा झारखंड में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सकती। भाजपा की नई गेम प्लान आजसू के सहयोग के बगैर खुद को खड़ा करने की एक महत्वाकांक्षा मात्र है, ताकि भाजपा मांडू के विधायक जेपी पटेल को उभार देकर अपना मत प्रतिशत महतो जाति के बीच अपनी सक्रियता, अपना जनाधार बढ़ाकर बगैर आजसू के सहयोग के भी अपनी स्थिति पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत कर सकती है। हालांकि ये भाजपा की दूरगामी सोच है, इसका फिलहाल वर्तमान में कोई बहुत ज्यादा फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा है। बाकी दूसरी बात यह भी है कि मांडू के भाजपा विधायक जेपी पटेल ही क्यों, इस सवाल पर भी आते हैं। इसके पीछे भी एक ठोस वजह है। वजह यह है कि भाजपा 2019 के पहले आज तक मांडू में चुनाव नहीं जीत सकी है। 2019 में मांडू विधानसभा पर भाजपा की जीत इसलिए संभव हुई क्योंकि झामुमो के संस्थापक सदस्य टेकलाल महतो के बेटे जेपी पटेल ने झामुमो से बगावत करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसी जेपी पटेल को मांडू से टिकट दिया। जेपी पटेल ने जीत तो हासिल कर ली, पर जीत का अंतर था मात्र 2000 के आसपास। पर जीत का अंतर चाहे जो भी रहा हो, भाजपा ने जेपी पटेल के सहारे उस मांडू में झामुमो के किले को, अभेद किले को ध्वस्त किया, जहां 1985, 1990, 1995 और 2000 तक लगातार झामुमो के संस्थापक सदस्य टेकलाल महतो चुनाव जीतते आ रहे थे। हालांकि 2005 के चुनाव में मांडू से भले ही झामुमो की हार हुई हो, जदयू के खीरू महतो की जीत हुई हो, पर 2009 के विधानसभा चुनाव में फिर टेकलाल महतो ही झामुमो के टिकट पर मांडू से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2011 में टेकलाल महतो के निधन के बाद 2014 में झामुमो ने उनके बेटे जेपी पटेल को टिकट दिया। जेपी पटेल ने 2014 के चुनाव में झामुमो की टिकट पर मांडू से जीत हासिल की, पर पार्टी से बगावत करने के चलते उन्हें झामुमो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जेपी पटेल ने इसके बाद भाजपा ज्वाइन की और फिर मांडू में 2019 में क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं, पर इतना जरूर बता देते हैं कि मांडू के 62 साल के राजनीतिक इतिहास में 2019 का चुनाव भाजपा के लिए वो साल था जब मांडू में पहली बार भाजपा का कमल खिला था। अब देखना यह होगा कि जो फाइल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंची है, उस फाइल में क्या जेपी पटेल के विधायक दल का नेता बनने का रास्ता लिखा भी है या नहीं, या फिर ये एक सिर्फ हवाबाजी है। क्योंकि यह तो तय बात है कि भाजपा किसी भी दिन अपने विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा
सबसे पहले तो हमें ये भी बताइए, और इसके साथ हमें ये बताइए कि आपको हमारा जो कंटेंट है द फोर्थ पिलर का, वो आपको पसंद आ रहा है या इसमें और सुधार करने की कोई गुंजाइश है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नए कंटेंट, कुछ नए एलिमेंट इसमें जोड़े जाएं, कुछ और नया किया जाए, तो आप हमें फीडबैक में ज़रूर लिखिए। बाकी बीते 2 दिनों तक मेरी अनुपस्थिति रही, वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आज वीडियो आई है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे हर वक्त की तरह, जैसे सभी वीडियोस के, द फोर्थ पिलर के जितने वीडियोस हैं, जितना आप उसको देखते हैं, इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करेंगे। बाकी अगर पसंद आए तो अन्य लोगों तक इसे शेयर करें। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। शुक्रिया।